प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह आपको छुएगा और आज़ाद करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में आज बोया जाएगा और शैतान की कोई भी योजना इस वचन को चुराने ना पाएगी। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को आप सबके लिए पढ़ती हूँ। अपने दर्शन की रक्षा करें, जैसे कि पवित्र बाइबल हबक्कूक की 2 आयत में लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिखते, वर्ण घटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज पड़ी जाए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में जब आप इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि आप अपने दर्शन की बातों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखें और अपने दर्शन की रक्षा करें। जिस तरह बाइबल में जब आप एलिया और अलीशा के बारे में पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर ने एलिया को बुलाया और एलिया ने अपनी परीक्षाओं को पास किया और उसे अपनी सामर्थ से भरा, तब एक समा था जब एलिया ने इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग में जाना था और अपनी सेवकाई के लिए अपनी जगह पर एक सेवक को भविष्यद्वक्ता के रूप में खड़ा करना था। तब परमेश्वर ने एलिया से कहा था वो अपनी जगह एलीशा को इस्तेमाल करने के लिए उसका अभिषेक कर। बाइबल में लिखा है कि एलीशा एलिया का एक गुरु के रूप में पीछा करता था। जब एलीशा का अभिषेक होना था तब परमेश्वर ने एलिया से एलीशा को परखने के लिए कहा था। जब वह दोनों साथ साथ जा रहे थे तब एलिया ने एलीशा को वापस जाने के लिए कहा कि अब चला जा, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। तब एलीशा आगे से कुड़कुड़ा सकता था कि अब तुझे मेरी ज़रूरत क्यों नहीं है, मैं तेरे पीछे पीछे चलता आया हूँ, तेरी सेवकाई में तेरा साथ देता आया हूँ। अब मुझे कुछ मिलने की बारी आई तो तू मुझे वापस भेज रहा है। लेकिन लिखा है कि वह कुड़कुड़ाया नहीं, वह उसके साथ साथ ही रहा। वह अपनी परीक्षा में खरा उतरा, तब वह अभिषेक किया गया। मेरे प्रियो, 2 तरह के मसीही लोग हैं। एक वो जो परमेश्वर के दर्शन के पीछे चलते हैं, जिन्हें परमेश्वर या परमेश्वर के दास नज़रअंदाज कर दे तो वह भी उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वह कभी आशीष नहीं ले पाते। दूसरा वह जो एलीशा की तरह खड़ा रहता है और परीक्षा में पास हो जाता है और वह आशीषित भी होता है। कुछ बरकतें आपके जीवन में तब तक नहीं आती जब तक आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर लेते हैं। जब परमेश्वर या परमेश्वर के दास आपको नज़रअंदाज करते हैं तब परमेश्वर देखता है कि आप क्या फैसला लेते हैं। जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर आपको परखने के लिए उसी दर्शन को ख़त्म करता है कि आप उस समय क्या सोचते हैं। और बाइबल में लिखा है कि आप परखे जाएंगे, क्योंकि अगर आप परखे नहीं गए तो आप उसकी संतान नहीं है। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, तब आप स्थिर हो जाओगे और उसके नबियों की प्रतीति करें, तब आप खुशहाल हो जाओगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से अपनी आशीषों को लेना चाहते हैं तो आप अपने दर्शन की रक्षा करें और अपनी बुलाहट को समय से पूरा करें। निराशा में अड़े और खड़े रहें, तब परमेश्वर आपको एलीशा की तरह ऊंचा करेगा। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि परमेश्वर मैं अपने दर्शन की रक्षा करूँगी और जो बुलाहट आपने मेरे लिए रखी है मैं उसे पूरा करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपकी लाइफ में चाहे कोई भी मुसीबत आए,
अड़े और खड़े रहना है पूरे बिलीव के साथ, क्योंकि कई बार परीक्षाएं इसलिए होती हैं कि खुदावन आपको देखे कि आप कैसे रहते हैं अगर आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी। अय्यूब बड़ा और खड़ा रहा। एलिया जब स्वर्ग में उठाया जाना था, अलीशा उसके पीछे जा रहा था। वो गुस्सा करने को कर सकता था, लेकिन वो एक ऐसा प्रेयरफुल पर्सन था कि उसने कहा कि नहीं, वो कुछ नहीं बोला, उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। आज आपको खुदावन से सवाल करने की बजाय खुद प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उसे अपना आप डेडिकेट करने की ज़रूरत है। देखना फिर वो आपको एक ना एक दिन ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीष दे और आपको नई नई ब्लेसिंग्स दे और आप सब ब्लेस टेस्टिमनीज के साथ भरे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।